दोस्तों नमस्कार। हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे और पार्टनरशिप में कल मैं कुछ क्वेश्चंस कराया था। आज नए क्वेश्चन के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आइए, आज का पहला सवाल है, ए ने 24,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। बी ने बाद में 36,000 रुपये के साथ भागीदारी की। वर्ष के अंत में उन्हें बराबर लाभ मिला। तो बताइए, बी ने कितने माह बाद भागीदारी की। तो देखो, ये प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न ये है कि ए ने 24,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। फिर बी ने कहा कि 36,000 रुपये मैं लगा रहा हूँ और उसने ए के साथ पार्टनरशिप कर ली। तो एक साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसमें दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिला। तो कह रहा है कि बताइए बी कितने महीने बाद उस व्यापार में शामिल हुआ था। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। ए की पूंजी कितनी है, 24,000, और बी की पूंजी कितनी है, 36,000। वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा हुआ है। इसका मतलब कि ए का जो 24,000 था ये कितने महीने के लिए व्यापार में लगा था, एक साल पूरा, मतलब 12 महीना। बी का 36,000 रुपये कितने महीने के लिए व्यापार में लगा था ये हमें नहीं पता है, तो इसको इस तरह लिख देंगे। तो ये क्या है, ये है पूंजी, और ये क्या है, ये है समय, और ये क्या है, ये है लाभ का अनुपात, प्रॉफिट रेशियो। ये कह रहा है कि भैया दोनों को लाभ बराबर बराबर मिला है। अगर लाभ बराबर मिला है तो इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो पहले पूंजी का अनुपात निकालते हैं। पूंजी का अनुपात क्या होगा, 1 2 3 और 1 2 3। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 तियां 36। ठीक है, समय का अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो 12 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूंजी का समय से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 12 माने 12 दूनी 24। अब अगर लाभ बराबर है और हमें यहाँ 24 मिल गया तो हमें यहाँ भी क्या चाहिए, यहाँ भी 24 चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ 24 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ कौन सी संख्या होगी तो हमें 24 मिलेगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 8 होना चाहिए, तभी 24 होगा। 2 बार में 24 और 3 अट्ठे 24। तब ने ये 24:24 मतलब 1:1 आएगा। 1:1 मतलब लाभ बराबर। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि ए का जो 24,000 रुपये था
ये कितने महीने के लिए व्यापार में लगा था? 12 महीने। और बी का जो 36,000 था, यह कितने महीने के लिए व्यापार में लगा था? 8 महीने के लिए। तो यदि बी का पैसा केवल 8 महीने ही व्यापार में लगा, तो इसका मतलब बी ने 4 माह के बाद व्यापार में भागीदारी की थी। और यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। कितना आंसर आ गया? 4 महीने। बी ने कितने महीने बाद भागीदारी की? 4 महीने बाद। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्लियर? आइए अगला सवाल देखते हैं। ए ने 28,000 रुपए के साथ व्यापार शुरू किया तथा कुछ समय बाद बी 48,000 रुपए के साथ उसमें शामिल हो गया। तथा वर्ष के अंत में समान लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। अब ये आसान सा सवाल है, आइए देखते हैं कैसे इसको लगाना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी। तो ए की पूंजी कितनी है? 28,000। और बी की पूंजी कितनी है? 48,000। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कैपिटल पूंजी, और ये क्या है? टाइम। वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त हुआ है, इसका मतलब कि 1 साल की बात हो रही है। तो ए का 28,000 ये 12 महीने के लिए लगा था। बी का समय नहीं पता है, तो डब्बा बना के छोड़ देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि पूंजी का अनुपात निकालेंगे। 1 2 3 और 1 2 3। तो अनुपात निकालेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 सते 28 और ये 4 बरा हमें 48। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो। 12 सते 84। अगर लाभ बराबर बटा है तो यहाँ 84 है, तो यहाँ भी 84 होना चाहिए। और ये 84 कैसे आएगा? यहाँ 12 है, अगर यहाँ 7 हो जाता तो 84 मिल जाता। इसका मतलब बी का जो 48,000 है, ये केवल 7 महीने के लिए व्यापार में लगा है। इसका मतलब कि बी ने 5 माह बाद व्यापार में
शामिल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल था। तो ये अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश की। ठीक है, ए बी सी ने 4:2:3 माह के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, यदि सी का लाभ ए से 1,47,000 रुपये अधिक है, तो बी का लाभ बताइए। ठीक है, अब ये प्रश्न बड़ा आसान करके दिया है, क्योंकि इस प्रश्न में उसने पूंजी का अनुपात दिया हुआ है और समय का अनुपात दिया हुआ है। तो आपको ना तो पूंजी का अनुपात निकालना है, ना तो आपको समय का अनुपात निकालना है। तो ए बी सी, तो यहाँ हम लिखेंगे पूंजी क्या अनुपात है, 2:3:5, और यहाँ लिखेंगे समय क्या अनुपात दिया हुआ है, 4:2:3। तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, तो क्या यहाँ मिलेगा, प्रॉफिट रेशियो मतलब लाभ का अनुपात। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 तियां 15। प्रश्न में कह रहा है कि सी का लाभ ए से 1,47,000 अधिक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर तो सी को कितना मिला है 15 और ए को कितना मिला है 8। अगर सी को 15 मिला और ए को 8 मिला, तो सी का हिस्सा कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 नहीं है, कितना है, 1,47,000। तो 7 की वैल्यू अगर 1,47,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 7 दूनी 14, 7 1 7, 21,000। अगर एक की वैल्यू 21,000 होगी, तो हमें तो बी का हिस्सा निकालना था, और बी का हिस्सा कितना है, 6 है। तो अगर एक की वैल्यू 21,000 है, तो 6 की वैल्यू 6 गुणे 21,000 कितना आएगा, 1,26,000 रुपये। ये बी का हिस्सा होगा। ये बहुत अच्छा सवाल था, इसको देख लीजिए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी ने
क्रमशः 45,000, 36,000, 54,000 के साथ साझे में एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, वे क्रमशः 4, 3 और 2 वर्ष तक साझेदारी में रहे। यदि बी को 1800 रुपये लाभ मिला तो कुल लाभ बताइए। पहले वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में क्या डिफरेंस है? उस प्रश्न में आपको पूंजी का अनुपात दिया हुआ था, यहाँ पे पूंजी दी गई है, आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, तो वही तरीका है, ए बी सी। पूंजी क्या है? 45,000, 36,000 और 54,000। तो पूंजी का अनुपात क्या होगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3। 9 5 45, 9 चौक 36 और 9 छक्के 54। ये इनकी पूंजी का अनुपात होगा। समय क्या होगा? समय का अनुपात कह रहा है कि क्रमशः 4, 3 और 2 वर्ष। तो ए जो है 4 वर्ष, बी 3 वर्ष और सी 2 वर्ष। मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट रेशियो मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 5 चौक के 20, ये हो गया 4 तियां 12 और ये हो गया 6 दूनी 12। ठीक है, तो उनको प्रॉफिट क्या मिलेगा? ए को मिलेगा 20, बी को मिलेगा 12 और सी को मिलेगा 12। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 20, 12, 32, 32 और 12 44। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी को 1800 मिला। हम देख रहे हैं कि बी का हिस्सा कितना है? 12 है। तो इस 12 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1800। रेशियो में 12 है लेकिन अमाउंट में 1800 है। तो इस रेशियो में 12 की वैल्यू कितनी है? 1800 है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 1800 भागे 12 कितना आएगा? 12 का 12, 12 25 60। ए की वैल्यू आएगी 150। हमें तो कुल प्रॉफिट निकालना है। कुल प्रॉफिट कितना है? 44। तो हमें निकालनी है 44 की वैल्यू। तो 44 गुणे 150। 15 चौका 60 की सुन्ना हासिल 6, 15 चौका 60 6 66। तो टोटल जो लाभ होगा वो 6,600 होगा। ठीक है, क्लियर? नोट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लगाना है।
ए बी सी में कुछ राशि निवेश की तथा उनके समय का अनुपात 3:2:7 था तथा उनके लाभ का अनुपात 4:3:14 था। ठीक है, तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। ध्यान से देखो, यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी और यहां लिखेंगे सी। तो ये है पूंजी, ये है समय और ये क्या आएगा, प्रॉफिट रेशियो। पूंजी का अनुपात हमको नहीं पता, हम डब्बा डब्बा बनाएंगे। समय का अनुपात हमें पता है 3:2:7 और लाभ का अनुपात क्या है 4:3:14। ठीक है, प्रश्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए। कैसे पकड़ेंगे, लाभ का अनुपात है 4:3:14। तो अब ध्यान दीजिएगा, इनका गुणा हुआ होगा तब ये आया होगा, इसी तरह इनका गुणा हुआ होगा तब ये आया होगा, इसी तरह इनका गुणा हुआ होगा तब ये आया होगा। तो यहां कौन सी संख्या होगी कि 7 से गुणा करने पर 14 आ जाए, तो आप कहेंगे कि 2 होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहां कौन सी संख्या होगी कि 2 से गुणा करने पे 3 आ जाए, तो आप कहेंगे कि यहां पे 3/2 होगा। 3/2 होगा तभी तो 2 से गुणा करोगे तो 3 आएगा। और यहां क्या होगा, यहां कौन सी संख्या होगी तो 3 से गुणा करने पर 4 आए, तो आप कहेंगे 4/3 होगा। तरीका देखो क्या है, तरीका ये है कि अगर हमें यहां वाली संख्या पता करनी है तो हम इस संख्या में इससे भाग दे देते हैं, और यहां वाली संख्या पता करना हो तो इस संख्या में इससे भाग दे दें। ठीक है, वही हमने ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर। तो यहां से हमें पूंजी का अनुपात क्या मिला, ए बी और सी। पूंजी का अनुपात क्या मिला 4/3/3/2:2। ठीक है, लेकिन हमने कहा था कि कभी भी जब अनुपात लिखेंगे तो हम अंश हर में नहीं लिखेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका 3 और 2 का निकालेंगे लघुत्तम, कितना आएगा 3 दूनी 6 और पूरे में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 6, 3/2 गुणे 6 और ये हो जाएगा 2 गुणे 6। तो 3 से काटोगे 2 बार और 2 से काटोगे 3 बार, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 6 दूनी 12। तो ए बी सी की जो पूंजी का अनुपात होगा वो होगा 8:9:12। 8:9:12। ठीक है, क्लियर। अब
कुछ लोगों को उत्तर की जांच करने का मन कर रहा होगा, तो मैं करवा देता हूं। देखिए, पूंजी का अनुपात क्या आया? 8:9:12। ठीक है, तो ये हो गया 8 तारीख 24, ये हो गया 9 दूनी 18, और ये हो गया 12 सते 84। सबको अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 चौका 24, ये 6 त्रिक 18, और ये 14 छक्का 84, तो 6 14 में 84। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर सही है। ये अगला सवाल देखते हैं। ए बी सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। व्यापार के अंत में उन्हें प्राप्त लाभ का अनुपात 2:3:5 था। आपको क्या बताना है कि निवेशित समय का अनुपात बताइए। आपको इस बार समय का अनुपात बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे ए बी सी, पूंजी, समय, और यहां प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो पूंजी का अनुपात है 3:4:8। समय का अनुपात नहीं पता तो हर जगह डब्बा बना कर रखेंगे। लाभ का अनुपात क्या है? 2:3:5। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां 3 है और इसका इस संख्या से गुणा हुआ होगा, तभी रेशियो यहां पे 2 आया होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ क्या लिखते हैं कि यहाँ 2 हमें मिले, तो हमने बताया कि लिखने का तरीका क्या है, जो दिया है उसी से भाग कर दें। तो 2/3। यहाँ अगर हम 2/3 लिख दें तो 2/3 का 3 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, जो दिया गया हो उसी से भाग करेंगे, तो 3/4, और यहाँ पे 5/8। तो यहाँ से ए, बी और सी के समय का अनुपात क्या आया? 2/3 अनुपाते 3/4 अनुपाते 5/8। ठीक है, तो समय जो है वो अंश हर में भिन्न में रहेगा नहीं, तो हम 3, 4, 8 को हटाएंगे। 3, 4, 8 को हटाने का तरीका, हम 3, 4, 8 का एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा? 24। 24 से मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 गुणे 24, 3/4 गुणे 24, 5/8 गुणे 24। तो ये 3 से काटेंगे इसको 8 बार, 4 से काटेंगे इसको
6 बार और 8 से काटेंगे इसको 3 बार, तो ये हो गया 8 दूनी 16, ये हो गया 6 त्रिक 18 और ये हो गया 5 तियां 15। ABC ने अपने अपने पूंजी को जिस समय के अनुपात में निवेशित किया था वो है 16:18:15। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, तब तक देखते रहिए। नमस्कार।